हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रेसेस का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है। कि क्यों कुछ लोग जो है वो वाइट स्किन कलर के होते हैं, कुछ लोग ब्लैक स्किन कलर के होते हैं और कुछ ब्राउन स्किन कलर के होते हैं। ये जो टॉपिक है ये एंथ्रोपोलॉजी के पेपर 1 यूनिट 9.5 का टॉपिक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की, जहाँ पे हम रेस के डेफिनेशन की बात करेंगे। तो असले मोंटेग्यू नाम के एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने रेस की डेफिनेशन दी थी। तो उनके अकॉर्डिंग रेस एक लोगों का ग्रुप है जो कि बाकी ग्रुप से डिफरेंट है। किस बेसिस पे डिफरेंट है? तो उन्होंने बताया कि ये जीन फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे डिफरेंट है। जैसे वाइट स्किन कलर के जो लोग हैं उनमें जीन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, और जो ब्लैक स्किन कलर के लोग हैं उनमें जीन जो है वो डिफरेंट होती है। जो भी थोड़ा बहुत वेरिएशन है उसकी वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट या अलग अलग तरीके की रेसिज्म में दिखाई देती है। ये जो कॉन्सेप्ट है रेस का या फिर जो डेफिनेशन है रेस की, ये टाइम के साथ इवॉल्व हुई है। जैसे जैसे रिसर्च होती गई साइंस के फील्ड में, वैसे वैसे ये जो कॉन्सेप्ट है रेस का वो भी इवॉल्व होता गया। तो अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट के अलग अलग ओपिनियन थे रेस के कॉन्सेप्ट को लेके। इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है हिस्टोरिकल अप्रोच, द सेकेंड वन इज जेनेटिकल अप्रोच एंड द थर्ड वन इज मॉडर्न अप्रोच। तो हम बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच की। तो हिस्टोरिकल अप्रोच से रिलेटेड जितने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उनका मानना था कि एक रेस को दूसरी रेस से डिफरेंशिएट करता है हमारे जो फिजिकल फीचर्स हैं वो। जैसे कि हमारा जो स्किन कलर है, स्कल का शेप है, या फिर हमारे जो हेयर का जो टेक्सचर है, कलर है, ये सारी चीज़ें जो है वो एक रेस को दूसरी रेस से डिफरेंशिएट करती है। और इसके अलावा रेस कुछ भी नहीं है, राइट। तो उन्होंने केवल फोकस किया था फिजिकल फीचर्स पे। उनका फोकस जीन, डीएनए इन सब पे नहीं था। सेकंड आता है जेनेटिकल अप्रोच। इसमें जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उनका मानना था कि एक रेस से दूसरी रेस डिफरेंट है बिकॉज ऑफ जीन फ्रीक्वेंसीज। और ये अप्रोच जो है वो डेवलप हुई थी मिड 20th सेंचुरी के आसपास। थर्ड आता है मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच जो है वो स्टार्ट हुई थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद। हमने देखा था प्रीवियस वीडियोस में कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का आउटकम। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद में साइंटिस्ट को पता चला कि जितने भी इंसान हैं उन सबका 99.9% डीएनए जो है वो सेम है। ओनली 0.1% डीएनए हम सबका अलग है। तो इसलिए मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मानना है कि क्योंकि 0.1% डीएनए इज लाइक नथिंग, मतलब ये कोई मायने नहीं रखता है। तो उनका मानना है कि ये जो रेस है ये एक सोशल कॉन्सेप्ट है, ये कल्चरल कॉन्सेप्ट है। कि सोसाइटी में कुछ लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को बनाया है अपने फ़ायदे के लिए, कि भाई वो सुपीरियर फील करें और जो ब्लैक लोग हैं वो इन्फीरियर फील करें। तो मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो रेस को केवल एक सोशल और कल्चरल कॉन्सेप्ट की तरह देखते हैं, और उनका मानना है कि इसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं रेस के फॉर्मेशन के लिए। वाइट स्किन कलर, ब्लैक स्किन कलर, ब्राउन स्किन कलर, अफ्रीकन एशियन लोग जो हैं उनके स्किन कलर के लिए, या फिर उनके जितने भी फीचर्स हैं उसके लिए। तो जितने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उनके ओपिनियंस को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, सेकंड है हिस्टोरिकल फैक्टर्स एंड द थर्ड वन इज ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। तो इन फैक्टर्स को आप जब आंसर राइटिंग करोगे तो इस तरीके से इसको प्रेजेंट कर सकते हो ताकि वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि जीन म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, इनब्रीडिंग एंड नेचुरल सिलेक्शन। ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली किसी भी रेस के फॉर्मेशन के लिए। तो जो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट जेनेटिकल अप्रोच से बिलोंग करते हैं वो रेस के फॉर्मेशन के लिए इन 5 पॉइंट्स को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। और 5 में से 4 जो टॉपिक्स हैं वो हमने ऑलरेडी देख रखे हैं, और नेचुरल सिलेक्शन के बारे में भी हमने पहले बात करी है, लेकिन यहाँ पे हम 1 बाय 1 इनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट आता है जीन म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि जब जीन के सीक्वेंस में कोई चेंज आ जाता है तो उसको हम कह देंगे जीन म्यूटेशन।
और ये जीन म्यूटेशन की वजह से क्या होता है कि एक अलग तरीके की रेस बन जाती है धीरे धीरे। सेकेंड फैक्टर है जीन फ्लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिल्ली की पॉपुलेशन है, उसमें कुछ आउटसाइडर्स आ गए हैं, तो उसकी वजह से होगा क्या, जब ये आउटसाइडर्स की शादियां जो है वो दिल्ली में जो लोकल लोग हैं उनसे होगी, तो उसकी वजह से जो दिल्ली के जो लोकल लोग हैं उनका जो जीन है उनमें चेंजेस आ जाएंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके एक नई रेस बन जाएगी। द थर्ड वन इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी देखा है काफ़ी डिटेल में। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या है कि जब जीन में चेंजेस होता है, सडन चेंजेस होते हैं ड्यू टू रैंडम इवेंट्स, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर की वजह से। फॉर एग्जांपल एमिस पॉपुलेशन का हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एमिस लोग जो हैं वो जर्मनी से माइग्रेट करके अमेरिका चले गए थे, क्योंकि जर्मनी में उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, उनका शोषण किया जा रहा था। तो परसिक्यूशन की वजह से वो अमेरिका चले गए। तो एमिस पीपल जो हैं वो कुछ ही लोग थे, तो शादियां जो है वो इनके बीच ही हो रही थी, मेटिंग इन्हीं लोगों के बीच हो रही थी। तो इस वजह से वहाँ पे जब वो शिफ्ट हुए तो एक अलग ही रेस बन गई उनकी, एक अलग ही प्रजाति बन गई। ठीक है। फोर्थ है इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का मतलब है जब क्लोज रिलेटिव्स में शादियां हो रही होती है तो उसको हम कह देते हैं इनब्रीडिंग। और इस इनब्रीडिंग की वजह से भी, जैसे फॉर एग्जांपल ट्राइब्स है, तो ट्राइब जो है उनकी जीन जो है वो डिफरेंट होगी हमसे। जैसे अंडमानीज हो गया, गोंड ट्राइब हो गई, तो इनकी जो जीन है वो डिफरेंट होगी हमसे। इनका जो फिजिकल फीचर्स है वो भी डिफरेंट होंगे हमसे, क्योंकि ये आउटसाइडर से इनका मिलना जुलना नहीं होता है। तो इन ब्रीडिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसी न किसी डिफरेंट रेस के लिए। फिफ्थ आता है नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन का सिंपल सा मतलब है कि जो नेचर है वो किसको सेलेक्ट करती है, जो कि सबसे ज़्यादा फिटेस्ट है। एक ऐसा इंसान जो कि एक ऐसा इंसान या एक ऐसी स्पीसीज जो कि अडेप्ट कर सकती है इन्वायरमेंटल चेंज के साथ साथ खुद को। जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो जो स्पीसीज इस क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट कर पाएगी वही आगे जाएगी, वही सर्वाइव कर पाएगी। तो ये सिंपल सा मतलब होता है नेचुरल सिलेक्शन का। तो जो सर्वाइव कर जाएंगे उनकी एक अलग सी रेस फॉर्मेशन हो जाएगा, और बाकी सबकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। हिस्टोरिकल फैक्टर्स देख लेते हैं जो कि रेस के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। द फर्स्ट वन इज यूरोपियन कॉलोनियलिज्म। जैसे ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया आए थे, तो उनके पास कोई एक ऐसा रीजन नहीं है ना फुल प्रूफ कि हम आपको क्यों कॉलोनी बना रहे हैं। तो वो उन्होंने सबके दिमाग में एक परसेप्शन बना दिया कि हम गोरे हैं इसलिए हम जो है वो सुपीरियर हैं, हम ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, और आप जो है वो काले हो इसलिए आपके अंदर उतना ज़्यादा दिमाग नहीं है कि आप इस इंडिया को चला सको अच्छे से, आप इसको डेवलप कर पाओ, इसलिए हम आपको बताएंगे कि क्या करना है, हम आपको एजुकेट करेंगे। तो इस तरीके से एक परसेप्शन बना देना कि जो गोरे लोग हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं और जो काले लोग हैं वो कम इंटेलिजेंट होते हैं। तो कुछ लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए ये जो रेस का कॉन्सेप्ट है ये बनाया था, ताकि वो अपने आप को सुपीरियर फील करवा सकें और अपना फ़ायदा देख सकें उसमें। सेकंड है स्लेव ट्रेड। जैसे कि अफ्रीका के जो लोग हैं उनको स्लेव बना करके ले जाया जाता था अमेरिका में। तो अमेरिकन लोगों ने ये परसेप्शन बना दिया क्योंकि हम गोरे लोग हैं तो हमारी लाइफ तो मैटर करती है, हम सारी जो सुविधाएं हैं वो डिज़र्व करते हैं। जबकि अफ्रीकन लोग जो है वो है ब्लैक, तो उनकी लाइफ मैटर नहीं करती, वो स्लेव बनना ही डिज़र्व करते हैं क्योंकि नेचर ने उनको इसीलिए बनाया है। तो एक तरीके से ब्रिटिशर्स हो गए, अमेरिकन्स हो गए, इन्होंने एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया था, एक माइंडसेट बना दिया लोगों का कि जो गोरे लोग हैं वो ही इंटेलिजेंट हैं और वही पावरफुल पोजीशन पे रहने के लायक हैं। तो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए ये रेस का फॉर्मेशन किया था। वेल, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या क्या हैं, जैसे लेटीट्यूड एंड सोलर रेडिएशन। तो इक्वेटर पे हमें पता है कि जो सनरेज है वो ज़्यादा पड़ती है, और उस यूवी रेडिएशन की वजह से क्या होता है कि इक्वेटर के आसपास के जो लोग हैं उनका स्किन का कलर जो है वो डार्कर होता है। जैसे अफ्रीकन लोग जो हैं उनका स्किन का कलर जो है वो डार्कर है, ब्लैक कलर के होंगे वो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो नेचुरली क्या करती है, मेलेनिन नाम का केमिकल प्रोड्यूस करती है, ताकि जो अफ्रीकन लोग हैं उनको इस
यूवी रेडिएशन की वजह से जो स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है उससे बचाया जा सके। तो जिस भी इंसान में मिलेनिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है वो इंसान जो है वो डार्क स्किन कलर का होगा। तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके थ्रू मिलेनिन का प्रोडक्शन होता है और हमारे अच्छे के लिए ही जो स्किन का कलर है वो डार्कर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इस रेस के फॉर्मेशन के लिए कि क्यों कुछ लोग जो है वो वाइट होते हैं, कुछ लोग ब्लैक होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रहते हो। जैसे कि तो हमने देख लिया लेटीट्यूड एंड सोलर रेडिएशन। वैसे ही जो लोग हॉट क्लाइमेट में रहते हैं वो टॉल स्टेचर के होते हैं, उनकी जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और लॉन्ग लिम्स होते हैं। कोल्ड क्लाइमेट में जो लोग रहते हैं उनके लिम्स जो है वो छोटे होते हैं और उनकी जो हाइट है वो भी कम होती है। आपको लग रहा होगा कि अच्छा मैंने तो किसी कोल्ड क्लाइमेट में किसी लंबे इंसान को देखा था। तो ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि वो इंसान माइग्रेट करके वहाँ गया हो। हमें जब भी इस तरीके की जो कैरेक्टरिस्टिक देखने हैं वो लोकल लोगों में देखने हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी इक्वेटर का एग्जाम्पल देखा था। तो इक्वेटर के आसपास जो लोग रहते हैं जैसे कि अफ्रीकन लोग हैं वो तो ब्लैक होते हैं, लेकिन जो साउथ अमेरिकन लोग हैं वो ब्लैक नहीं होते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अफ्रीकन लोग वहाँ पे पता नहीं कितने ही लाखों सालों से वहीं पे रह रहे हैं। जबकि अगर हम बात कर रहे हैं इन साउथ अमेरिकन लोगों की, क्योंकि इक्वेटर के आसपास तो और भी लोग रहते हैं साउथ अमेरिकन वाले। तो ये जो साउथ अमेरिकन लोग हैं वो हमेशा से यहाँ पे नहीं रहते थे। वो साइबेरिया वाले रीजन में रहते थे, ऊपर जो आर्कटिक वाला रीजन है उस तरफ। तो इस वजह से उनका जो स्किन कलर है वो वाइट है। अब वो माइग्रेट करके आए हैं साउथ अमेरिका में कुछ 10,000 साल पहले। तो अचानक से उनके जीन में चेंजेस नहीं हो जाएंगे, वो धीरे धीरे दिखाई देंगे। ठीक है। तो उसी तरीके से आपको हॉट क्लाइमेट में कोई इंसान दिखे जो कि छोटा हो, बोना हो, तो इसका मतलब ये नहीं है। हो सकता है कि वो माइग्रेट करके वहाँ पे आया हो। तो हमेशा लोकल लोगों को हमें ऑब्जर्व करना है। ये है इस टॉपिक का कंक्लूजन, जहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात हुई है। जैसे कि 99.9% जो लोग हैं वो जेनेटिकली सिमिलर है, उनकी जीन जो है वो सेम है, ओनली 0.1% जीन जो है वो डिफरेंट है। तो मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मानना है कि ये 0.1% जो है वो ऐसे मायने नहीं रखता इतना। इसलिए जो मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानते हैं कि जो ये रेसेस का फॉर्मेशन है वो केवल एक सोशल और बोल सकते हैं कि हम कल्चरल कॉन्सेप्ट है और इसका साइंस से इतना कोई लेना देना नहीं है, जीन से कोई लेना देना नहीं है। आज का हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।